जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी को माता रानी की और मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम, और मेरी दरबार और संगत के बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बहुत बिज़ी चल रही थी आजकल, अभी चल ही रही हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए मुझे टाइम होता। आजकल पाठ चल रहा है, जाप चल रहा है, कल हवन होगा शिवरात्रि का, तो फिर मैं बिज़ी इतनी थी कि वीडियो भी नहीं कर पाई। और ये चीज़ें ऐसी होती है, अगर आपको किसी की आदत हो जाती है ना, किसी की लत पड़ जाती है ना, तो ये फिर आपको जाती नहीं है। जिस चीज़ की आप अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में जिस चीज़ को शामिल कर लेते हैं ना, फिर आपका उस चीज़ के बिना मन नहीं लगता है। हैबिट हो जाती है कि हाँ, हमने सुबह उनकी वीडियो देख के ही निकलना है। जिनको होती है, मैं उनको बात कर रही हूँ, हर एक की बात नहीं कर रही हूँ। तो आए मुझे मैसेज, एक दिन, सिर्फ एक दिन हुआ मैंने वीडियो नहीं डाली कि आपने वीडियो नहीं डाली, हमें आदत होगी, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी चीज़ों की अगर आप आदत डालते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छा ही करोगे। ठीक है, तो वीडियोस फिर मेरी लंबी हो जाती है, तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। आपको छोटा सा उपाय भी दे देती हूँ। आप शिवरात्रि पर भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि को 14 की रात्रि मानी जाती है, और इस बार की जो शिवरात्रि है वो महायोग है। और अच्छा, ये वैसे तो देखो आता ही रहता है यूट्यूब में, न्यूज़पेपर में कि ये है वो है, लेकिन आप अगर कुछ भी करते हो वो सभी महायोग होते हैं। अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी, प्रभु के निमित्त कोई कार्य करते हैं, जिस भी इसमें काल में करते हैं, जिस भी टाइम में करते हैं, प्रभु के लिए जो भी जगन रचाया जाता है वो ही अच्छा जगन होता है। अब मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं बड़े ज़्यादा वो करती नहीं हूँ, बस मेरा तो बस रूटीन वर्क है कि बस कोई भी काल चल रहा हो, चाहे कोई भी काल चल रहा हो, तो उनका ये है ना। बाकी जैसे किसी को दोष होते हैं, काल सर्प दोष होता है, किसी की कुंडली में होता है, ग्रह भारी है, किसी को नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं बड़ा छोटा सा उपाय कर रही हूँ। वो शिवरात्रि के दिन आप लोग कर भी लेना, और बीच बीच में भी कर लिया करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें काफ़ी नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होती है। तो आपने 3-4 कोयले गैस पर अपने गरम करने हैं, और उनको जब उनकी थोड़ी अंगार लाल हो जाती है, या किसी प्लेट पर आप रख दें, और उसके ऊपर आपने 3 तेज पत्ते लेकर के जलाने हैं, और अपने सिर पर से 7 बार घुमा करके, या कोई मरीज़ है उसके ऊपर से वो घुमा करके 7 बार आपने घुमा करके उनको कोयले की अंगार पे रखना है, उसको जलाना है। जलाने के बाद फिर वो जो राख बच जाती है ना आपकी, मतलब जो ठंडी हो जाएगी, उसकी सब चीज़ की राख हो जाएगी ना, तो फिर वो आपने उसको चौराहे पे जा कर के ना उस जल को गिर देना है। ठीक है, साइड में गिर दे, थोड़ा बीच चौराहे पे ना गिरे। चलो, अपने ग्रह उतरते हैं, नेगेटिविटी उतरती है, कई समस्या, उसके साथ समस्याओं का निवारण होता है, तो आपने वो जा करके वहाँ गिर देनी है। अगर आप शिवरात्रि को करें तो बहुत अच्छा है। रात्रि के 11:10 पर अगर ये उपाय किया जाता है तो आपको महायोग की प्राप्ति होती है, और अच्छी आपकी जो भी संकट होता है, अला बला, उस टाइम काटी जाती है। क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से अगर जो भी योग नकारात्मक शक्ति को काटने के लिए बना होता है, वो आपको मैं टाइमिंग बता रही हूँ। वैसे हर टाइम प्रभु का ही है, हर टाइम प्रभु का ही है। जब आप दिल से किसी को याद कर लेते हैं, फिर वो टाइम उसी का ही होता है। क्योंकि याद और किसी के प्रेम को के लिए टाइमिंग नहीं देखी जाती। किसी के लिए अगर आपने याद करना है ना, तो उसके लिए टाइमिंग टूमिंग नहीं, नक्षत्र नहीं देखे जाते उसको। वो आपके हर टाइम मन में रहना चाहिए, मन में तन में। आप कितने बिजी हो, आप 1000 लोगों की संगत में बैठे हुए हैं, कितनी पॉपुलेशन में, आपके हर टाइम वो रमा होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रेम। तो ये प्रभु का ऐसा होता है कि आपको ये नहीं है कि आज शिवरात्रि है तो हम ये करेंगे, नाचेंगे गाएंगे उसको। हाँ, रोज जब शिवरात्रि हो, रोज नवरात्रे हो, है ना, आपका जब ऐसा भाव हो जाएगा ना, तो प्रभु तो स्वतः दौड़े आते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगत के बस में है भगवान। भगत जितना प्यार से रिझा ले, भगवान को मना ले, वो ही वो है। ठीक है, बाकी मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताती हूँ। देखो, आप कई बार बच्चों को ना, हमारी जीवा पर, प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे कोई
अमीर है, गरीब है, पापी है, जैसा है, धर्मी है, जो भी है, दिन में एक बार सरस्वती जी वहाँ पर वास करती है और वो बात सत्य होती है ये। और कई बार तो वाणी जो सिद्धि होती है ना, इंसान को वाणी सिद्धि है ना, जो वो बचपन से स्वतः मिली होती है, भगवान किसी को गॉड गिफ्ट होती है, वाणी सिद्धि होती है। वैसे मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, शुरू से मेरे साथ ये होता था, जैसे बोल दिया ना, जैसा जो अब तो बहुत मैं कह सकती हूँ कि चलो कोई भी मैंने काबिलियत हासिल करी है तो कुछ भी किया है तो चलो मेहनत की है, जो मर्जी, कोई गॉड गिफ्ट लगा लो, पूर्व जन्म के कर्म लगा लो, जो मर्जी बोलो, बोलने वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वाणी सिद्धि की जो मैं बात कहती हूँ, ये तो मेरी बहुत पहले से है। इस चीज़ का तो मुझे भी पता है, मतलब जैसे भी बोल दिया, क्रोध तो मुझे करके बोलना ही नहीं पड़ता किसी को, बिल्कुल कूल रहना पड़ता है, पर ऐसा होता ही होता था क्योंकि समझ नहीं थी, बचपन था, गुस्सा आ गया तो बोल दिया, वो स्वतः हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि हाँ शक्तियाँ भी मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मुसीबत पड़ने पर सभी जागृत होगी। तो जग कल्याण मैं कर रही हूँ, वो आप सभी देखते ही हैं, सभी देखते ही हैं। वो इसमें कोई मेरा तो कोई भी एडिटिंग वटिटिंग वाला सिस्टम नहीं है, मेरा तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं तो जो भी चलती हूँ लाइव ही है, मेरा तकरीबन सारा लाइव ही है, आप देख रहे हो। ये भी नहीं है कि हाँ जी मैंने किसी को बुलाया है, फिर मैंने उसको एडिटिंग किया है, फिर मैंने ऐसे किया है, वीडियो बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। फेकबाजी वाला कोई काम नहीं है। जो भी आपको मैं दिखा रही हूँ सब लाइव दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं। अगर लोग ठीक हो रहे हैं तभी आ रहे हैं, उनको गुण लग रहा है तभी आ रहे हैं। और अगर कि आपके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि दरबार कभी भी एक शक्ति से नहीं जुड़ता। कभी भी कोई कह दे कि मुझे माता आती है, मुझे ये आती, खाली माता आने से दरबार नहीं चला करते। वहाँ प्रत्येक तरह की शक्ति होनी लाजिम है। और वहाँ आपको पीरों की भी शक्ति, बजरंगबली जी की शक्ति, भोलेनाथ की शक्ति, हर एक समस्त देवी देवता आपके एक इशारे पर आने चाहिए, तभी आप लोगों का संकट काट सकते हो। ऐसे नहीं। चौकी दरबार बहुत मुश्किल होते हैं चलाने, नित्य नई समस्या जागृत होती है वहाँ। तो इंसान अपने सुकून के लिए कुछ कार्य करता है, लेकिन वो ज़्यादा दुखों में घिर जाता है ऐसे मार्ग में जाने से। तो मुझे तो भगवती का बहुत आशीर्वाद है कि चलो जैसा भी है सुकून से चल रहा। बहुत अच्छी मेरी संगत है, इतनी मतलब मैं कह सकती कि इतनी समझदार है ना। एजुकेटेड तो जो है वो है ही, पर जो अनपढ़ भी है ना, अरे होए मैं बता नहीं सकती। इतनी उनमें सहनशीलता है, इतनी पेशेंस है, इतना बात करने का सलीका, इतनी शांति है कि कभी ओए करके नहीं कोई दरबार में बोलता। मतलब मैंने देखा है ना, किच 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 चा 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 चा, बिल्कुल साइलेंट। मेरा एक बार ऐसे देखना ही बहुत होता है, उसके बाद नहीं बोलता कोई भी, बिल्कुल नहीं बोलता। इतनी अच्छी आती, कुछ महारानी की कृपा है, क्योंकि मैं हाइपर जल्दी हो जाती हूँ, खासकर गद्दी पर तो मुझे आता है गुस्सा बहुत। मेरी होती लगी हुई लौ, मेरी लग जाती है धुन, मैं तो दुनिया भूल जाती हूँ, दुनिया ही भूल जाती मैं भजन करते टाइम। मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन सी दुनिया में, मैं यही भूल जाती हूँ कि मैं लाइव भी बैठी हुई हूँ कि नहीं बैठी हुई हूँ, है ना। ठीक है, तो मेरा तो ये आलम होता है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती थी, जैसे आप कई बार कह देते हैं ना कि शैतान कहीं का, अपने बच्चों को कह देते हैं शैतान कहीं का, है ना। और ऐसे शब्द आप कभी भी यूज़ ना करिए। कई बार मैंने वही बता रही हूँ, मैं अपने टॉपिक पे आ रही कि जिह्वा में सरस्वती वास करती हैं, और अगर आप इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो मेरा आपको ये बताने सब फर्ज थे, मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। छोटी सी मुझे बनानी पड़ती है, एक अगली मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगी, थोड़ी सी बना के। तो मैं भी चलती हूँ। तो जय श्री महाकाल, जय माता की।